Good morning students. In today's class we are starting a new topic which name is insurance, and as you know we have started chapter number 4. Chapter number 3 is deleted by RBSE as a 40% reduction of the syllabus, and we have discussed the services, business services, nature, and types of services, business services started. And we have discussed the banking services. Banking services are those services in which an institute receive accept deposit from the public for the purpose of investing and lending the money. So students, this banking complete हो चुकी है. Now we are starting insurance. What is insurance? Question arises. What is insurance? Sir, as we know, the future is always uncertain. We cannot determine what will happen in the future, so we have to face the risk of uncertainty. We have to face the risk due to uncertainty. So insurance helps the person or individuals or group or institution from the future uncertainty which may arise as loss. So we will discuss in the details in this topic. Life is full of uncertainty. As we know, the life is full of uncertainties. The chances of occurrence of an event causing loss are quite uncertain. किसी इवेंट के होने से हमें लॉस हो सकता है और ये कभी भी हो सकता है, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है. देयर आर रिस्क ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी ऑफ ह्यूमन फॉर ह्यूमन लाइफ, कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से हमारा डेथ या एक्सीडेंट हो सकता है और हमें नुकसान हो सकता है. फायर एंड बार्गलरी रिस्क फॉर प्रॉपर्टी. बार्गलरी का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी घर की एसेट्स हैं, जैसे कि फ़ैन वगैरह हो गया, जो भी फर्नीचर वगैरह हो गया, तो इसे हम बार्गलरी प्रोडक्ट्स, बार्गलरी रिस्क फॉर प्रॉपर्टी कहते हैं. पेरिल्स ऑफ सी, द सी ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स. पेरिल्स का मतलब समुद्री खतरे, जैसे कि टाइफून वगैरह आ जाना, ओशियन में जो पायरेट्स होते हैं, चोर वगैरह, डकैत वगैरह होते हैं, वो आ जाना, ठीक है, समुद्री लुटेर वगैरह आ जाना, शिप का डूब जाना किसी रीज़न से, तो ये सब होते हैं पेरिल्स ऑफ द सी एंड सो ऑन. इफ़ एनी ऑफ दीज टेक प्लेस द इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र ए ग्रेट लॉस. और अगर इनमें से कुछ होता है, डेथ हो या आपकी डिसेबिलिटी होती है या घर में आग लग जाना, चोरी हो जाना या शिप का डूब जाना, अगर इसमें देखें तो किसी भी रीज़न से देखा जाए तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा. समटाइम्स बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज टू बियर द सेम. और कभी कभी तो ये लॉस इतना बड़ा होता है कि हमारी कैपेबिलिटी के बाहर हो जाता है, हम इसे बियर कर सकें. एंड it is minimize the impact of such uncertainties that there is a need for insurance. और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो अनसर्टेनिटीज़ है उन्हें मिनिमाइज करता है और ये बताता है कि हमें इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है. इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री बिल्डिंग और हैवी इक्विपमेंट और अदर असेट्स इज नॉट पॉसिबल अनलेस देयर इज अरेंजमेंट फॉर कवरिंग द रिस्क. सबसे बड़ी बात कि हम जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, इक्विपमेंट्स में, तो पॉसिबल नहीं है कि इन सब की रिस्क को बिना इंश्योरेंस के कवर किया जा सके. कीपिंग दिस इन माइंड, पीपल फेसिंग कॉमन रिस्क कॉमन टुगेदर एंड मेक स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ कॉमन फंड. और सबकी कॉमन रिस्क है, सबकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, तो वो एक कॉमन फंड में स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं जिसे हम प्रीमियम कहते हैं. which helps to spread the loss caused to individual by particular risk over a number of person who are exposed to it. तो इसमें से इस फंड में सारा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिससे भी लॉस होता है उसमें से उस फंड को दे दिया जाएगा. भाई इंश्योरेंस कंपनी का मतलब सब ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से कहीं और से फंड जनरेट करती है और हमें लॉस को सेट ऑफ करती है ना. हमने जो प्रीमियम के अमाउंट दिए उसी में से जिसको लॉस हुआ उससे वो कंपनसेट कर देती है. इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन की रिस्क इतने लोगों के साथ शेयर की जाती है. इंश्योरेंस इज thus a device by which the loss likely to be caused by an uncertain event is spread over a number of person who are exposed to it. तो इंश्योरेंस एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कॉमन रिस्क जो है उसका या जो लॉस है होने वाला है या अनसर्टेनिटी है वो उतने लोगों के बीच में डिवाइड हो जाती है जिन सब ने इंश्योरेंस ले रखा है, क्योंकि उन्हीं के फंड से उसे कॉम्पनसेट किया जाता है.
It is a contract or agreement under which one party agrees in return for a consideration to pay an agreed amount to money to another party to make a loss, damage or injury something of value in which the insured has pecuniary interest as a result of some uncertain event. अब देखो कितना बड़ा एक मतलब अगर पार्टीशन में देता तो हमें समझ में आता, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट in which one party agrees in return for a consideration, जहाँ एक पार्टी एग्री हो जाती है इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन कि पहले आप कुछ दीजिए, इसके बदले में हम एग्री करते हैं टू पे, हम पे करेंगे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक अ लॉस। हम तब पे करेंगे जब आपको कोई लॉस हो जाएगा, डैमेज या इंजरी हो जाए जो कि किसी वैल्यू में है, और सबसे बड़ी बात जिसमें आपका एक इंटरेस्ट है, ठीक है, और अगर उस इवेंट से कुछ लॉस होता है तो हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे। द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज पुट इन राइटिंग एंड दैट इज नोन एज पॉलिसी, और ये जो है ये रिटर्न में होता है तो हम इसे पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी। द पर्सन हु रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योर, जिसे सिक्योरिटी दी जा रही है वो तो कहलाता है इंश्योर्ड, और जो उसे ये गारंटी दे रहा है कि हम आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे वो कहलाता है इंश्योरर, ठीक है, या एश्योरेंस अंडर राइटर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली इंश्योरेंस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू सिक्योर फ्रॉम फ्यूचर अनसर्टेनिटीज अप टू अ लिमिट। एक लिमिट तक आपको सिक्योरिटी देने की गारंटी मिल जाती है, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। कितना बड़ा? बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, तो अगर इन केस अगर उसमें हमें सेफ जोन में जाना है तो हमें ये काम करना ही करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। की इंश्योरेंस क्या है कि एक फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, विश्वास का, कि आप इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी ये मानती है या हम लोग ये मानते हैं कि जो है वो सब सही है, तो हमें वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो पढ़ने होंगे और समझने होंगे, ठीक है। और हम बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज दैट एन इंडिविजुअल और बिजनेस कंसर्न चूज टू स्प्रेड अ डेफिनेटली नोन सम इन प्लेस ऑफ पॉसिबल ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व इन एन इनडेफिनेट फ्यूचर लॉस। कि सबसे बड़ी बात तो है कि ऐसा नहीं होगा कि इंश्योरेंस जो ले लिया वो कितना भी लॉस हो उसके लिए मिल जाएगा। आपको एक डेफिनेट अमाउंट डिटरमाइन करना होगा जो कि किसी एक इनडेफिनेट फ्यूचर लॉस में होगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो इवेंट हुई, अगर आपने कोई डेफिनेट अमाउंट सेलेक्ट नहीं किया तो वो इंश्योरेंस में नहीं माना जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कि आपको एक डिटरमाइन करना होगा एक लेवल तक कि कितना मैक्सिमम लॉस, कितना फिक्स आपको हो सकता है। Thus, insurance is the substitution of a small periodic payment for a risk of large possible loss. तो हम क्या करते हैं, स्मॉल टाइम में एक अमाउंट पे करते रहते हैं ताकि हमें सिक्योरिटी मिलती रहे। तो जो ये अमाउंट पे करते हैं इसी को हमने कहा था प्रीमियम। मैंने आपको पहले भी बताया कि कंसिडरेशन देना होगा, ठीक है, पहले आप कंसिडरेशन दीजिए तब हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो वो कंसिडरेशन जो हम पहले देंगे उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। The loss of risk still remain, but the loss is spread over a large number of policyholder exposed to the same risk. कि जो सेम रिस्क वाले लोग हैं जिन्होंने पेमेंट भरा है, सपोज फायर इंश्योरेंस के लिए हमारे पास 1000 पॉलिसी होल्डर्स हैं, 1000 लोगों ने प्रीमियम दिया है, उनमें से एक दे दो कि आग लग गई तो जितना प्रीमियम मिला था बाकी जिसके नहीं लगी वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो जितने का प्रीमियम मिला था उसी में से कॉम्पनसेट कर देंगे। मतलब आपने अकेले ने बियर नहीं करके वो अमाउंट 1000 लोगों ने बियर कर लिया। तो यहाँ जो है ये वही कह रहा है कि जो रिस्क है वो लार्ज जो पर्सन्स होते हैं, पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, उनको एक्सपोज कर दी जाती है। द प्रीमियम पेड बाय देम आर पूल्ड आउट ऑफ विच द लॉस सस्टेन्ड बाय एनी पॉलिसी होल्डर इज कंपनसेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबका पेमेंट एक जगह पूल कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा, और जिसको नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा। दस रिस्क आर शेयर्ड विद अदर्स, और रिस्क जो है दूसरों के साथ शेयर कर दी जाएगी। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट, द इंश्योरर, एन इंश्योरेंस कंपनी और एन अंडरराइटर knows the probable loss caused by each type of risk covered by insurance। कि अगर एनालिसिस से आपको पता लगता है
तो आपको पता लग जाता है कि किस प्रोबेबल कॉज से आपको नुकसान होगा। और देखो ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस हर तरह के रिस्क से कवर करेगा, आपको पर्टिकुलर इंश्योरेंस लेना होता है, उसमें कॉजेज मेंशन होते हैं और जो कॉजेज मेंशन है केवल उसी से आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। और आज के टाइम में हम बात करें तो हर तरह की रिस्क जो है वो इंश्योरेंस में कवर की गई है। इंश्योरेंस देयरफॉर इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट प्राइमरली यूज्ड टू सेव गार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। अब देखो सबसे बड़ी बात कि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि रिस्क इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स वी कांट एविट और एलिमिनेट द रिस्क बट वी कैन रिड्यूस और वी कैन मैनेज द रिस्क बाय वे ऑफ इंश्योरेंस। कि हम जो रिस्क है उसे मैनेज कर सकते हैं बाय वे ऑफ इंश्योरेंस। कैसे कि आइडियली इंश्योरेंस डिफाइंड एज ए इक्विटेबल ट्रांसफर ऑफ द रिस्क टू ऑफ अ पोटेंशियल लॉस, क्योंकि हमने यहाँ रिस्क अकेले ने बियर नहीं की, हमने हमारे रिस्क शेयर कर दी बाकी लोगों के साथ। फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर, अपने साथ दूसरों को भी शेयर कर दी, उसी तरह दूसरों के हम भी शेयर करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सचेंज फॉर अ रीजनेबल फीस के बदले जो कि हमने प्रीमियम दिया है। इंश्योरेंस कंपनी देयरफॉर इज एन एसोसिएशन, कॉर्पोरेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन engaged in the business of paying all legitimate claims that may arises in exchange for a fee known as premium। ये कहना चाह रहे हैं कि एक एसोसिएशन या कॉरपोरेशन जो कि इन सारे क्लेम्स को पे करेगा प्रीमियम के बदले, उसी को हम कहेंगे इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या इंश्योरेंस कंपनी। सीधी सी बात है कि जो सबके फंड्स कलेक्ट करेगा, सबको सिक्योरिटी की गारंटी देगा, प्रीमियम लेगा और आपके जो क्लेम्स आएंगे उन्हें सेट ऑफ करेगा, उसी को हम कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस इन विच अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रांसफर रिस्क टू अनदर पार्टी इन ऑर्डर टू कंबाइन लॉस एक्सपीरियंस विच प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ लॉसेस फ्रॉम फंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल मेंबर। ये बात हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं कि जो लोग फंड्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उसी से आपके लॉस को सेट ऑफ किया जाएगा। इंश्योरेंस इज अ मीन टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड अगेंस्ट अनसर्टेन इवेंट्स विच मे कॉज डिसएडवांटेजेस टू हिम। और अगर इंश्योरेंस का मतलब है कि भैया इंश्योर्ड को प्रोटेक्शन देना फ्रॉम अनसर्टेनिटीज से जो कि उसे नुकसान दे सकती। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको एक टेबल दिख रही होगी सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमी इन जीडीपी इन इंडिया। इन्होंने बताया है कि हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर इतनी ग्रोथ कर चुका है क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी मिली बाय वे ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। इसके अलावा ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए का मतलब कितनी वैल्यू एडिशन हुआ है, वो भी हमारे एक टेबल में आपको दे रखा है। तो आपको टेबल गो थ्रू करनी है, ठीक है, और इसके जो डेटाज हैं उन्हें थोड़ा सा एक बार एनालिसिस करना है, फिर कोई डाउट आएगा तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस और इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे डिटेल्स में। सो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरह का, यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। और आपको रेगुलर स्टडी करनी है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अब इसका इन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स।